मानवता ही नहीं, आवाज सेट नहीं हुई है। भगवान शिव गोवर्धन कालराशि कैलाशी अविनाशी मेरे भोलेनाथ संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं। चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या पूरे ब्रह्मांड में जो जीव किसी भी रूप में जन्म लेता है, चाहे किसी भी रूप में आता है, अगर वो जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, रामकृष्ण की शरणागति ग्रहण कर लेता है या परमात्मा की शरणागति में चले जाता है, तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। उसके कल्याण में फिर कोई देरी नहीं होती। केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना ही मूल नहीं हमारा। मानव के शरीर को केवल प्राप्त कर लिया या मानव शरीर को अपने ले लिया तो उसकी मूलता नहीं है। मानव शरीर को पाने के बाद ये मानव शरीर भगवान की भक्ति में लग जाए, भगवान के स्मरण में लग जाए, भगवत कीर्तन में लग जाए, उसकी मूलता। अच्छा ध्यान देना कि अच्छे कार्य को करना पड़ता है पर बुरे कार्य को करना पड़ता नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। बुरे कार्य को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप बुरा कार्य हो जाता है। और अच्छे कार्य के लिए आपको विचार करना पड़ता है, अच्छे कार्य के लिए पहले व्यवस्था करना पड़ती है, अच्छे कार्य को करने के लिए अपने को मन बनाना पड़ता है, अच्छे कार्य को करने के लिए अपने को जागरूक होना पड़ता है। और जो बुरा कर्म होता है, बुरा कार्य होता है, वो अपने आप हो जाता है। उसको करने के लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ता और व्यक्ति उस बुरे कर्म की ओर चले जाता है। शंभू प्रतिदिन परिवार वालों ने कहा, प्रतिदिन निवेदन किया कि ले हुए गिलास दूध पीकर विश्राम किया करो। एक गिलास दूध ये रोज पीने का नियम बना लो। अब एक गिलास दूध पीने का नियम बनाना पड़ रहा है, एक गिलास दूध पीने के लिए विचार बनाना पड़ रहा है, एक गिलास दूध पीने के लिए हमको पूर्ण मन बनाना पड़ रहा है, नियम बनाना पड़ रहा है। पर दूध पीने के लिए इतना विचार किया, इतना नियम बनाया, इतना कर्म करा, इतनी व्यवस्थाएं करी, इतना विचार किया, और मदिरा पीने के लिए कोई विचार करता है? मदिरा पीने के लिए कोई सोचा ही नहीं, मन ही नहीं बनाया। फिर भी दोस्तों ने कहा और आप चले गए और आप मदिरा में डूब गए। पीने के लिए नियम बनाना पड़ रहा है, पर मदिरा की जो लत है, मदिरा की जो लत लगी, उसके लिए तूने नियम नहीं बनाया, वो अपने आप लग गए। अच्छे कर्म की ओर मन बनाकर जाना पड़ता है, पर बुरा कर्म के लिए मन नहीं भी बनाओगे तो भी वो बुरा काम अपनी ओर खींच लेता है। आप रोज प्रतिदिन 1 बजे तक 1:30 बजे तक घर में काम करती रहती हो, ना नाश्ता करती हो, ना कुछ खाती हो और काम में लगी रहती हो। समझना जरा बहुत अच्छे से। काली लक्ष्मी महापुराण की कथा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आज कथा का 6ठा दिवस है, 6ठम दिवस है। इसको अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में जरा उतारिएगा, अपने विचारों में उतारिएगा कि प्रतिदिन आप रोज 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक काम में लगी रहती हो, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जिस दिन तुम्हारा व्रत होता है, जिस दिन तुम्हारी एकादशी होती है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा तीज का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा चतुर्थी का व्रत आया, जिस दिन तुम्हारा छठ का व्रत आया, या शनिवार या मंगलवार या बुधवार गुरुवार, जो भी व्रत आप करते हो, जिस दिन तुम्हारा व्रत का दिन आएगा, उस दिन तुमको सवेरे 10 बजे से 9 बजे से ऐसी ललक लगने लगती है कि अब काम नहीं हो पा रहा है। अब शंभू गला पकड़ रहा बाबा, अब काम नहीं हो पा रहा है, अब ये कार्य नहीं होगा। अब तो कुछ मुझे थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी के लिए लेना है, थोड़ा ना थोड़ा मुझे आना है, थोड़ा ना
12 बजे तक आपको भूख नहीं लगेगी, पर जिस दिन तुम सत्कर्म की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम भजन की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम व्रत और साधना की ओर बढ़ोगे, जिस दिन तुम परमात्मा की ओर अग्रसर हो रहे होगे, उस दिन तुम्हें इंद्रियां सताने लगेंगी। हमारी जो 5 कर्म इंद्रिय है, हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय है और एक मन, ये 11 इंद्रियां हमको वशिष्ठ करने का विचार है। We have some new tour dates to announce. Bloomington, Indiana, on November 13th at the Indiana University Auditorium. Columbus, Ohio, November 14th at the Schottenstein Center. Champaign, Illinois, up there on November 15th at the State Farm Center. And Grand Rapids, Michigan on November 16th at the Van Andel Arena. Get your tickets early starting Thursday, September 5th at 10 a.m. local time with pre-sale code RATKING. General on sale starts. इंद्रियों को साध कर भगवान के पास छोड़ना, इन इंद्रियों को ले जाकर परमात्मा के पास छोड़ना, कि नेत्र कर रहे हैं कि मुझे नींद आ रही है तो इनको भगवत स्मरण में ले जाकर छोड़ना, जिज्ञा कर रही है कि मुझे भूख लग रही है इसको ले जाकर भगवत भजन में छोड़ना, श्रवण कर रहे हैं क्या आज फ्री बैठी हूँ तो थोड़ा निंदा ही सुन ली तो इसको ले जाकर भगवत स्मरण में छोड़ना। ये बड़ा कठिन है। हरतालिका तीज के व्रत की मूलता है कि जिस दिन केवल हरतालिका व्रत से ही मतलब नहीं है, जिस दिन कोई भी व्रत आप करो एक नियम बना लो कि इस दिन मैं पूरा देखूंगी नहीं, पूरा किसी को बोलूंगी नहीं और पूरा मैं सुनूंगी नहीं। इस दिन मैं प्रयास करूंगी। कई लोग नियम बनाते हैं कि मैं ये नियम बनाता हूँ कि मैं ये चीज ग्रहण नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं ये चीज नहीं पाऊंगा, पर नियम ऐसा बनाओ कि हमारी वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा किसी को ठेस ना पहुंचे, हमारे शब्द किसी को लगे ना। हम कई बार कथाओं में जब चाहे कथा पंडाल के कार्यकर्ता होते हैं, चाहे सीहोर के कार्यकर्ता होते हैं, कुबेरेश्वर धाम के, हम सबको, और आपने व्यासपीठ से हमारे मुंह से सुना भी होगा, हम सबको एक बात जरूर कहते हैं कि देखो काम बने तो करो, तुम्हारे शरीर से बने कि मैं ये कर सकता हूँ कार्यकर्ता बनकर तो करो, पर निवेदन है कार्यकर्ता बनने के बाद किसी भी एक जीव से भी तुम्हारी वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि उसके हृदय को ठेस पहुंचे। तुम रोज मंदिर में दिया जलाओ, रोज मंदिर में अगरबत्ती लगाओ, रोज मंदिर में भोग लगाओ, उससे जितना फल नहीं मिलता जितना फल एक व्यक्ति को, साधारण से व्यक्ति को मीठी वाणी बोल देने से प्राप्त हो जाता है, अच्छा बोल देने से प्राप्त होता है। आप दिया नहीं लगा सकते मंदिर में जाके, मत लगाओ। आप भगवान शंकर के मंदिर में अगरबत्ती नहीं लगा सकते, मत लगाओ। आप भगवान के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ। पर एक नियम जरूर बनाओ कि मेरी अपनी वाणी से, मेरे द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे द्वारा किसी को मैं अपशब्द नहीं कहूंगा, किसी का बुरा नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भी दिए लगाने के बराबर है, ये भी दीप लगाने के बराबर है। अच्छा बोलने का प्रयास करो। इतनी तेज वाणी में, इतनी ऊंची वाणी में आप अगर किसी को कुछ कह भी दोगे, किसी को डांट भी दोगे, किसी को शब्द बोल भी दोगे, वो सुन ले, मना नहीं करेंगे। और उसके हृदय में वो बात अगर बैठ जाती है तो वो जिंदगी भर सवर नहीं पाता, बहुत मुश्किल होता है फिर उसको सवारना। वो खड़ी थी तो हमने अनायास पूछ लिया, माँ भाई आप इतनी अवस्था में अकेली आई हो, बेटे से नहीं कहा आपने कि मुझे कथा तक ले चल, या मुझे गुरुजी से मिलाने ले चल, या मुझे यहाँ तक लेकर जा, मंदिर तक लेकर जा? नहीं गुरुजी, मैं लेके आई थी। मेरे बेटे में भी बड़ा उत्साह था, मेरे बेटे में भी बड़ा उमंग था कि आप आ रहे हैं और हमारे नगर में कथा हो रही है, तो मैं बड़ी उमंगता से आई थी। फिर मेरा बेटा भी आया है, कहीं किसी कारणवश कोई चिल्ला कर बोल दिया होगा तो वाणी उस बेटे के हृदय को लगी होगी। अब सोचिएगा जरा, एक संबोधन को अपने ध्यान में रखिएगा। तो हमने कहा कोई कार्यकर्ता तुमको शब्द बोल दिया क्या? माना नहीं गुरुजी, कार्यकर्ता तो बहुत अच्छे से हमको बिठाए, व्यवस्था करी, भोजन कराया, चाय पिलाई, पानी पिलाया, सब व्यवस्था अच्छी। तो फिर कौन बोल दिया? अब वहां बहुत लोग आते हैं, किसी को कौन पहचानता है? उसके शब्द मेरे पुत्र को लग गए और पुत्र कथा में नहीं पहुंचा। हमने कहा माँ आप अपने बेटे को लेकर आना, कल हम यहीं मिलेंगे, उससे बात करेंगे। 5वें दिन की कथा में माँ फिर उस बेटे को लेकर खड़ी थी, लंबी हाइट, दाढ़ी, माथे पर बिंदी। हमने कहा बाबू, किसी ने कहा
और आपको बुरा लग गया और आप सत्संग तक नहीं गए, किसी के कहने पर क्या आप अपनी जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार कोई कह देगा तो क्या छोड़ दोगे? का नहीं बोल देते तो फिर सत्संग कैसे छोड़ दिया? जब ताने पड़ते हैं, ठोकर लगती है, तब तो कोई भगवान के पास जाता है। सारी दुनिया से जब अपशब्द मिलते हैं, सारी दुनिया से जब ताने मिलते हैं, सारी दुनिया से जब गालियां मिलती है, सारी दुनिया से जब आड़े तेड़े वचन मिलते हैं, सारी दुनिया से जब उंगली उठाई जाती है, जब परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबके पास जाकर बोला जाता है कि मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, क्या आप मेरा साथ देंगे? मेरे पर कर्जा पड़ गया है, 20 लाख का कर्जा है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, क्या आप मेरा कर्जा चुका देंगे? कोई परिवार वाला, कोई कुटुंब वाला, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार आपके कर्जे को नहीं चुकाएगा। जब हर जगह से आप हार जाएंगे, पूरा परिवार की तरफ से आप टूट जाएंगे, तब आप फिर विचार करेंगे कि अब मुझे क्या करना है। तो किसी ने कहा कि अब तुम शिव की शरण में जाओ, राम की शरण में, कृष्ण की शरण में, दत्त की शरण में, विठ्ठल की शरण में जाओ। तब तुम भगवान की शरण में गए और भगवान ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तो भगवान के पास जाकर तुम्हारे नेत्रों में जल भर गया और रोने लगे। तो स्वयं परमात्मा भी कहता है कि भगवान से भक्त कहता है कि इतना बड़ा मेरा परिवार था और कोई ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला और मेरे भोलेनाथ ने मेरा साथ दिया। तो शंकर कहते हैं मैंने खुद पहले तुझे तेरे परिवार के द्वारा ठोकर खिलवाई है, इसके बाद मैं अपने दरवाजे पर लेकर आया हूं, कोई दूसरा नहीं है। पूरी परीक्षा दिलवा देता है मेरा शंकर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, आपके सामने पूरी परीक्षा भी दिलवा देगा। ये परीक्षा है और ये देना है। एक पत्र देखिए आया, उसे भी देना चाहेंगे। कई बार बहू ने पत्र लिखती है हमको और कहती है गुरुजी आप हमें सब बहू के लिए कहते हो, कभी कभी सास के लिए भी तो बोला करो। अब जो पहले से 3 मंजिल ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है और तुम बाल्टी कपड़े की लेकर 3 मंजिल ऊपर जा रही हो, तो जो ऊपर चढ़ के बैठा है उसको समझाया जाएगा कि जो बाल्टी लेकर जा रही है उसको समझाया जाएगा? बोलो जरा जम के बोलो। देखो बहू धीरे से लेके जाना बेटा, उधर वाली सीढ़ी टूटी हुई है, उधर सीढ़ी के पास में से डंडा पकड़ के अच्छे से ऊपर चढ़ जाना। दूसरे नंबर की छत पर जाओगे तो ताला खोल लेना, ताला खोल करके तीसरे नंबर की छत पर जाओगे तो वहां पर तार पड़ा हुआ है लाइट का, जरा ध्यान रखना करंट नहीं लग जाए। और बहू को समझाते 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 3 मंजिल ऊपर पहुंचाया। जो ऊपर पहले से चढ़ के बैठी हुई है उसको समझाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो उससे भी ऊपर जाने वाली है। उसको समझाकर करेंगे क्या? तुमको पूरी जिंदगी जीना है। वो 80 में पहुंच गई, 70 में पहुंच गई, 65 में पहुंच गई, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है कब निपटी जाए, किसको मालूम है। और तुम तो अभी 30 की हो, 32 की हो, 34 की हो, 40 की हो, तुमको तो अपनी जिंदगी जीना है। उन्होंने तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर विवाह कर दिया, तुम्हारे जैसी बहू आ गई। अभी तो तुम्हारी 30 सी औलाद जिनको ABCD सिखाने के लिए 25 बार सोचना पड़ता है, स्कूल भेजने से पहले टिफिन बनाकर कितना मशक्कत करना पड़ती है, तब जाकर तुम उसको स्कूल भेजते हो। जरा विचार करो, अभी तो तुम्हारी जीवन की शुरुआत है। अगर सुधरना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। ये तो पहले से ही चढ़े चढ़ाए बैठे हुए हैं, इनको सुधारने की जरूरत नहीं, इनको समझाने की जरूरत नहीं, समझना अपने को पड़ेगा। अपन समझेंगे आगे बढ़ेंगे। हमें अपने को समझना है, अपनी जिंदगी को हमें अग्रणी लेकर जाना है, अपने जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। हम अपने जीवन को संवारने का प्रयास करें। फिर वही कहेगा क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में जन्म के बोलो जरा अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना कि कौन क्या कर रहा है, कौन ने क्या करा, कौन ने क्या करा, कौन क्या बोल रहा है। अगर कोई बोल भी रहा है, कोई ताने भी दे रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, कोई अपशब्द भी बोल रहा है, तो समझ लो कि परमात्मा आपको अपनी ओर खींच रहा है। जब तक दुनिया के ताने नहीं पड़ेंगे ना, तब तक आप भगवान के नहीं हो सकोगे। जब सारी दुनिया के ताने पड़ जाते हैं, अब शब्द मिल जाते हैं, खूब गालियां मिल जाती है, उसके बाद आप फिर भगवान की ओर जाते हैं। फिर मतलब शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। व्रत वाले दिन, उपवास वाले दिन, साधना वाले दिन, परमात्मा को प्राप्त करने वाले दिन आपका मन, आपकी इंद्रियां आपको उचित करेगी, हटाने का प्रयास करेंगे। अगर हृदय, मन, चित्त, विचार परमात्मा के चरणों में लगा हुआ है तो फिर कोई डोला नहीं सकता। का कोई भरोसा नहीं, जीवन का क्या ठिकाना। हिमालय राजा जनक के घर में रहने वाली मां जानकी, जिसके पास में हजारों नौकर चाकर थे। जनक राजा के नगर में रहने वाली छोटी सी जानकी, जिसकी यहाँ पर नौकरों की कमी नहीं थी, सेवकों की कमी नहीं थी, उसके बाद भी
सुनैना जी सीता जी को बुलाती थी, ले ये थोड़ा सा बेटा अनाज है, इसको साफ कर देगी क्या? हाँ माँ, लाओ अभी कर देती। सीता जी छोटी सी थाली लेकर बैठ जाती थी, अनाज साफ कर देती थी। माँ कपड़े रखती तो जानकी जी इतने नौकर होने के बाद, इतने सेवक होने के बाद सुनैना जी कहती, जानकी इधर आओ, इन कपड़ों की घड़ी बना दो क्या? हाँ माँ अभी बना देती हूँ। इतने नौकर लगे हैं, इतने सेवक लगे हैं, इतने चाकर लगे हैं, उसके बाद भी सुनैना जी अपनी बेटी को संस्कार दे रही है। क्यों? क्योंकि सुनैना जी को मालूम है मैं बेटी के लिए अच्छा घर देख सकती हूँ, मैं बेटी के लिए अच्छा राजघराना देख सकती हूँ, मैं बेटी के लिए अच्छा एक से बढ़कर एक लड़का देख सकती हूँ, दौलत और धन देख सकती हूँ। सुनैना जी कहती हैं पर मैं बेटी का भाग्य नहीं देख सकती, जीवन की रेखा कहाँ किस समय कब कहाँ लेकर जाए उसका कोई भरोसा नहीं। आप वेट कर ली एक्सरसाइज, देख लोगे, सत्ता देख लोगे, धन देख लोगे, पर भाग्य किसने देखा कि उस बेटी का भाग्य कहाँ लेकर जा रहा है, उस बेटी को उस भाग्य को कहाँ लेकर जा रहा है, किस जगह पर जाएगी तुम्हारी बेटी, उसके जीवन में कितना दुख आ सकता है, कितना सुख आ सकता है, उसकी तैयारी पूरी कर भेजना। पिता पेट भरेगा, पिता कपड़े के लिए पैसा लाएगा, पिता एजुकेशन के लिए पैसा लाएगा, पिता अपने बच्चों के लिए पूरी परवरिश का पैसा लाएगा, दुकान पर 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कमाएगा कि बच्चे भूखे ना मरे। पर सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर में रहने वाली माँ की, जो अपने बच्चों को अगर संस्कारवान बना देती है तो उसकी जिंदगी संवर जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। एक कबीरदास जी का बड़ा सुंदर पद है, चलती चक्की अरे दिया कबीरा पाटन के बीच में साबुत नहाना। अब कबीरदास जी ने तो देखा था कि 2 पाटों के बीच में कोई साबुत नहीं रहा। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी ने फिर चक्की को अच्छे से देखा, चल रही। फिर कबीरदास जी तो ठहाका लगा के हंसना चालू करे। फिर कबीरदास जी ने पद लिख दिया, चलती चक्की देख दिया कबीरा हंस, 2 पाटन के बीच में ताने रह गए फंस। कबीरा अभी रो रहे थे, अब हंस रहे। माँ से कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा था, पथिक थी, उस पथिक ने आकर देखा तो कबीरदास जी तो हंस रहे, रो रहे, हंस रहे, रो रहे, हंस रहे, रो रहे। तो किसी को लगा कबीरदास जी को कोई हवा लग गई, तो अंदर गए, पानी छीटा कबीरदास जी पे। कबीरा 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 ने पूछा, हाँ क्यों हंस रहे हो और क्यों रो रहे हो? कबीरदास जी बोले, चलती हुई चक्की देख ली इसलिए रो रहा हूँ और इसीलिए हंस रहा हूँ। पथिक ने पूछा, क्या आज तक तुमने चक्की नहीं देखी थी? नहीं देखी तो थी, पर जो आज देखी वैसी कभी नहीं देखी। क्यों सोने की थी, चांदी की थी कि हीरे की थी कि पुखराज की थी? कबीरदास जी बोले, ना सोने की थी, ना चांदी की थी, ना हीरे की थी, ना पुखराज की थी, वो तो पत्थर की थी। अच्छा तो फिर चक्की में क्या देखा तुमने? कबीरदास जी बोले, चलती चक्की लेख कर अरे दिया कबीरा रो, 2 पाटन के बीच में साबुत। ये 2 बाटें हैं, इसके बीच में जो दाने जा रहे हैं, चक्की उनको पीस देती है, साथ समाप्त होते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो हंस क्यों रहा है? क्योंकि हंसने का कारण केवल इतना सा है, चलती चक्की लेकर अरे दिया कबीरा हंस, 2 पाटन के बीच में दाने रह गए बस। ये 2 पाटों के बीच में एक कीला लगा है, उस कीले के पास में ये पाटा घूम रहा है, दाने अंदर जाते हैं, जो इधर उधर होते हैं वो पिसा जाते हैं, और जो इस कीले के पास में खड़े रहते हैं वो दाना पिसाता ही नहीं है। तो कबीरदास जी कर रहे हैं, अब मुझे समझ में आ गया, संसार के ये 2 पाटों के बीच में, सुबह और शाम के बीच में, दिन और रात के बीच में, परिवार कुटुंब के बीच में, ये मनुष्य 24 घंटे पिसा रहा है, केवल एक शंकर का शिवलिंग ऐसा है, भगवान की भक्ति ऐसी है, सत्संग प्रवचन केवल ऐसा है, शिव महापुराण राम कथा कृष्ण कथा केवल ऐसी है, जो इस कीले के पास पहुंच जाता है वो बच जाता है, बाकी के सब पिसा जाते हैं। बस वो बच गया, बाकी के सब पिसा जाते। आप उसकी शरणागति में बैठे हो, आप उसके पास में बैठे हो, आप उसके नजदीक बैठे हो, तो आप थोड़ा बचे हो। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ऐसे भगवान शिव को अपने मन की बात कहें। जिस भाव से आप कथा सुन रहे हैं, शंकर जी से इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं, तो दिल से बाबा को कहें कि बाबा हमारे मन की मनोरथ को पूर्ण करिएगा, मन की कामना पूर्ण करना, बाबा आपके चरणों की भक्ति प्रदान करना, आपका दर्शन प्रदान करना और मेरे हृदय की बात को स्वीकार करना। पार्वती जी एक बार विस्मय में खड़ी और माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। देखिए
पति से प्रश्न करें, मना नहीं, पर वो प्रश्न परिवार के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए, अपने कुटुंब जगत कल्याण का प्रश्न होना चाहिए। पर पत्नी पति से जो प्रश्न करती है वो जगत कल्याण का नहीं करती है, आधी रात को लड़ाई हो उस बात का करती है। थोड़ा सा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मना नहीं, आप ध्यान रखो, मना नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं हमारे परिवार के उद्धार की बात होना चाहिए, हमारे परिवार के कल्याण की बात होना चाहिए। पार्वती जी ने पूछ लिया भगवान शंकर से, हरतालिका तीज की कथा में ये चरित्र लिखा हुआ है। हरतालिका तीज की जो कथा होती है, आप लोग घर में जो पोथी पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की कथा की, उस पोथी में, उस कथा में ये लिखा हुआ है कि पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि मैं आपको कैसे प्राप्त हूं। लिखा है ना हरतालिका तीज की कथा में, मैं आपको कैसे प्राप्त हूं, कौन सा मैंने पुण्य करा था, कौन सा मैंने सत्कर्म करा था जिसके बल पर मेरी प्राप्ति आपको हुई और मुझे आपकी प्राप्ति। आज के जमाने में माताएं झगड़ा कर लड़ाई कर बोल देती है, मैंने कौन सा ऐसा पाप करा था जो तुमसे शादी हो गई। तीज का व्रत कर रही हो, चतुर्थी का व्रत कर रही हो, करवा चौथ का व्रत कर रही हो, इतने बड़े बड़े व्रत आप धारण कर रही हो और अपने मुंह से अगर एक बार भी आपने कह दिया कि मेरी जिंदगी नरक हो गई आपसे विवाह कर तो आपका फिर कोई व्रत सफल नहीं हो सकता, किसी व्रत का कोई फल नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, शिव पुराण कहती है जन्म मरण और परण। जन्म मैं देता हूं, मृत्यु मैं देता हूं और विवाह शिव जी कहते हैं वो भी मैं ही कराता हूं। जन्म मरण परण, परण मतलब ये भी नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, मेरा मन होगा तब जापा होगा। किसी किसी के 9 महीने भी निकल जाते हैं तब तक मैं जापा नहीं होने देता, डिलीवरी नहीं होने देता। किसी ने अंदाजा लगा कर रखा था 90 महीने में होगा, 7वें में हो जाता। जन्म मेरे हाथ में, मृत्यु शिव कहते हैं वो भी मेरे हाथ में। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, एक पत्र आया, क्रम प्रारंभ हुआ, रिश्तेदारों सहेली को बताने लगी कि तुम आस्था चैनल पर कथा की है उसको सुना करो। और क्या बताऊं गुरुजी, मेरे भाई कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी गांव में रहते हैं और मेरे छोटे भाई की अचानक किडनी फेल हो गई। उसे 4 साल से हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ रहा था और उसकी तबीयत कोरोना में अगस्त 2021 में सीरियस हो गई और उसे इचलकरंजी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराया, हालत नाजुक हो गई और उसको आईसीयू में डाल दिया गया, ऑक्सीजन लगाना पड़ी। अभी भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी और टीवी के सामने जो कथा चल रही थी उस कथा के सामने बैठकर हाथ में 1 लोटा जल लेकर कथा सुनते हुए कहा, बाबा इसको ऑक्सीजन से बाहर कर दो और इसको थोड़ा ठीक कर दो। बाबा की कृपा, वो जल लेकर मैं चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में गई और मंदिर में ही फोन आ गया कि आईसीयू से बाहर कर दिया है, ऑक्सीजन निकाल दी गई है और बाबा की कृपा से अब वो खतरे से बाहर है। बाबा से विनय करने के लिए महाराज भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पार्वती जी ने एक प्रश्न शिव जी के सामने रखा कि मेरी प्राप्ति आपको और आपकी प्राप्ति मुझे हुई है, उस प्राप्ति का केंद्र बिंदु क्या है, उस प्राप्ति का मूल तत्व क्या है, क्या है उस प्राप्ति का मूल तत्व। शिव जी ने कहा, पार्वती आपको तप करते करते, साधना करते करते कई वर्ष बीत गए थे पर आपको मेरी प्राप्ति नहीं हुई। जैसे संसार का मनुष्य रोज मंदिर जाता है, रोज आराधना करता है, रोज जल चढ़ाता है, रोज प्रतिदिन मेरा स्मरण करता है, उच्चारण करता है, मंदिर में जाकर बैठ भी जाता है, तीर्थ भी चले जाता है, गंगा में स्नान भी कर लेता है, गोदावरी नहा भी लेता है, पर पार्वती उसके चित्त वृत्ति में मैं समाहित नहीं हो पाता क्योंकि वो हृदय से मेरा स्मरण नहीं कर पाता। आपको कथा के क्रम में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि एक बात का स्मरण आपको रहे कि आप मंदिर में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, आप जल चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, आप भगवान का भजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे भगवान का मतलब नहीं है। भगवान का मूल स्मरण है, आप भगवान का हृदय लगाए हैं कि नहीं लगाया, दिल परमात्मा से लगाया कि नहीं लगाया, मन भगवान से लगा कि नहीं लगा।
पहाड़ी पर गाड़ी को चढ़ाना है, तुम उसी में बैठे हो, ड्राइवर की सीट के पास में, गाड़ी चढ़ाने वाला गाड़ी चढ़ा रहा है। चढ़ाने के लिए उसे दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक गियर, दूसरा एक्सीलरेटर। बोलो सही है? दो चीज की उसको जरूरत है, दबाएगा, गियर लगाएगा, गाड़ी चढ़ेगी। अब गाड़ी चढ़ाने में उसको एक्सीलरेटर की जरूरत पड़ रही है, गाड़ी चढ़ाने में उसको गियर की जरूरत पड़ रही है, पर ऊपर पहुंच गया और पहुंचने के बाद गाड़ी को नीचे लाने के लिए ना एक्सीलरेटर की जरूरत है ना गियर की जरूरत है, बस छोड़ दो, नीचे अपने आप आ जाएगी। चढ़ाने के लिए गियर भी चाहिए और एक्सीलरेटर भी चाहिए, दमदारी से दबाना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तब गाड़ी ऊंचाई पर चढ़ सकती है। शिव पुराण कर रही है ये शरीर गियर है और ये मन एक्सीलरेटर है, इसको परमात्मा के चरणों में दबा दो, ये निश्चित है कि ऊंचाई तक पहुंचा जाए। दबेगा तो ही चढ़ेगा, थोड़ा दबाना पड़ेगा, थोड़ा लगाना पड़ेगा। शरीर केवल ये नहीं कि मंदिर में शरीर लेकर पहुंच गए, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की झाड़ू लगा रहे हैं, हम भगवान का पोछा लगा रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, हम भगवान के बर्तन मांज रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में सेवा करो, सेवा पर मना नहीं है, झाड़ू भी लगाओ मना नहीं है, द्वारी भी लगाओ मना नहीं है, पर सेवा करते समय तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारी चित्त, तुम्हारी वृत्ति परमात्मा में होना चाहिए। वहां तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने भगवान से एक सामान मांगा था इसलिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो भगवान मुझे वो सामान देगा। नहीं, एक बार भगवान से कह दो कि बाबा मेरे मन की अभिलाषा ये है और मैंने आपके भरोसे पर छोड़ रखा है, बाबा बस कृपा करना, मैं तेरे भरोसे पर हूँ, तू मुझे संभाल लेना। और बाबा के मंदिर की सेवा चाकरी बुआरी आप लगाते रहो, उसका क्रम बुझ जाने का, वो देना होगा दे देगा, उसके हाथ में। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे हूं। बाबा मैं तेरे सहारे पर, तेरे बल पर जीवन, मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी औकात नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, बाबा मैं तेरे भरोसे हूं। पार्वती कई वर्ष तक आपने तप करा पर मैं आपको नहीं मिला, तब देव ऋषि नारद ने आपको हरतालिका व्रत का महत्व समझाया। आप अपनी सहेली के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गई, वहां बैठकर बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, और उस दिन तुमने कुछ भी ग्रहण नहीं करा। बेलपत्र खाती थी वो भी तुमने छोड़ दिया, जल पीती थी वो भी तुमने छोड़ दिया, कंदमूल फल कुछ भी तुमने नहीं पाया। एक नासिका से श्वास लेना, दूसरी नासिका से छोड़ देना, ये भी बंद कर कर एक ही नासिका से श्वास लेकर एक ही नासिका से छोड़ना, ये क्रम तुमने चालू कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप भी हरतालिका तीज के व्रत में एक नासिका से श्वास लो और एक ही से छोड़ो, ऐसा मत कर लेना, नहीं तो ऊपर ही छोड़ो। यहाँ तो कथा कर रही है कि एक नासिका से श्वास लेकर एक नासिका से तुम छोड़ रही थी, वो भी बंद कर एक ही नासिका से श्वास लेकर उसी से छोड़ रही थी। इसका मतलब है जिस समय पर आप भगवान शिव की भक्ति कर रही हो, जिस समय पर आप शंकर का गुणगान कर रही हो, जिस समय पर आप भगवान का स्मरण कर रही हो, उस समय पर दो जगह पर मन नहीं होना चाहिए। एक नासिका के छिद्र से श्वास लेना और उसी से छोड़ना, मतलब एक पर आश्रित होकर अपनी जिंदगी को जीना, तो भगवान उसको साथ भगवान भटकना नहीं है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे। पार्वती एक नासिका से श्वास लेकर छोड़ना तुमने प्रारंभ करा, अर्थात एक आश्रित रहना प्रारंभ कर दिया। सबसे बड़ा दोष है शिव महापुराण में, एक दोष बताया है, शिव की निंदा सुनना, शिव की निंदा करना, शिव भक्त की निंदा करना और शिव भक्त की निंदा सुनना। दुनिया का कितना भी पुण्य इकट्ठा कर लो, अच्छे अच्छे वेद और शास्त्र पढ़ लो, अच्छे अच्छे पुराने पढ़ लो, कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान तुम बन जाओ, कितने बड़े भी प्रचंड तुम विद्वान से विद्वान बन जाओ, और कितनी बड़ी भक्ति तुम धारण कर लो, शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान की उमा संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि शंकर की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा सुनने वाला, ये कितना भी पुण्य कर ले और कितना भी गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, कन्यादान, जितना कर सकता है कर ले, उसके बाद भी इसको 94 तरह के नरकों में भुगतना ही पड़ता है। ये कितना भी दान कर ले, कितना भी बन सके, शिव निंदा से दूर। कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपके मोबाइल पर मैसेज आ गया, फेसबुक पर कोई मैसेज आ गया, शंकर की निंदा का, शिव भक्त की निंदा का, शंकर के उपासक निंदा का, शंकर की कथा निंदा का, आप उस पर कोई कमेंट्स मत करो, और करना है तो सही जवाब दे दोगे कि ये सिद्ध कर दे कि तू की औलाद है।
पहले ये सिद्ध करो। साधारणतः नहीं हो सकता, साधारणतः नहीं हो सकता। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुनी थी जब देव ऋषि नारद ने जाकर कहा, महाराज जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीता है। केवल एक शब्द भगवान विष्णु ने सुन लिया था और भगवान विष्णु की आंख से जल झलक गया। लक्ष्मी जी आकर खड़ी हुई, नारायण आप रो रहे हो? आज त्रिलोकी का नाथ, आज भगवान विष्णु, लक्ष्मी के स्वामी, जगत के पालनहार आज रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, लक्ष्मी आज मुझे रोना पड़ रहा है क्योंकि इन कानों ने शंकर जी की निंदा सुन ली है। लक्ष्मी जी बोलती हैं, तो इससे होगा क्या? क्या होगा? लक्ष्मी तू नहीं जानती, शंकर की निंदा सुनी है इसलिए मुझे पशु की योनि में जाना पड़ेगा या मेरा सिर कटकर पशु का सिर लगेगा। जो निंदा कर रहा है इसको भी पशु का सिर लगेगा और जो सुन रहा है उसको भी लगेगा। मैं इतने बड़े सिंहासन पर बैठने वाला, वैकुंठ के सिंहासन पर बैठने वाला, मैं नारायण, मैं स्वर्ग का अधिपत्य रखने वाला, मैं लक्ष्मी, तू मेरे संग रहने वाली, वैकुंठ के रहने वाले इस नारायण को भी सिर कटकर पशु का सिर लगेगा लक्ष्मी, क्योंकि मैंने निंदा सुन ली है। और वही हुआ। नारद जी ने निंदा करी तो उनको बंदर का मुख लगा। ये रामचरितमानस में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है। और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी इसलिए लक्ष्मी जी का श्राप लगा, सिर कटा, कटकर घोड़े का मुंह लगा। हयग्रीव अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। केवल एक जरा सी शंकर भगवान की निंदा सुनी थी और सिर कटकर घोड़े का मुंह लगना पड़ा, क्योंकि निंदा तूने शंकर की सुनी। सटीक जवाब दो। हम शंकर की निंदा सुनते नहीं है, पुराण की निंदा सुनते नहीं है, पुराण की निंदा हम करते नहीं है, शिव की निंदा हम करते नहीं है। आज तो कर दिया, आपको बन सके तो रहो, नहीं तो वहां से हटते चले जाओ। जो निंदा करता है उसके पास बैठना ही नहीं, उठो वहां चलो। कोई के शंकर जी के पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या रखा है, जल चढ़ाने से क्या होगा, ये करने नहीं। आपका विश्वास नहीं, आप बिल्कुल मत करिए। पर जिसका विश्वास है वो दिल से अगर करता था तो ये शिव पुराण कर रही है कि डायलिसिस जिसका हफ्ते में 2 बार हो रहा था, बाबा ने उसको सही कर दिया। कौन कर सकता है? जहां डॉक्टर भी हार जाते हैं तब वो शंकर कर, डॉक्टर भी एक बार कह देते हैं अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। तो डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है जो कुछ कर सकता है। समय शंभु वचन दिया, ये वचन जो तुमने दिया है। शिव महापुराण की कथा में हम देखते हैं, आस्था चैनल के सामने हम देखते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर हम देखते हैं, सम्मुख में बैठकर कथा का रस्तत्व ग्रहण करते हैं। आपने सोचा हमने टीवी पर सुना, आपने सोचा हमने मोबाइल पर सुना, आपने सोचा हमने कथा के पंडाल पर सुना, पर तुमने अपना 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 24 घंटे में से अपना 2.5 घंटा, 3 घंटा जो तुमने शंकर जी को प्रतिदिन दिया है, तो शंकर भगवान भी तो अपना समय निकालकर तेरे तुक की घड़ी में तेरे पास खड़े होंगे, कोई दूसरा खड़ा हो सकता है? वो शिव ही किया शंकर। शिव के सिवा कौन? आप जो धर्म कर रहे हैं, आप जो पुण्य कर रहे हैं, ये सब कल कथा पूरी होगी, सब अपने घर चले जाएंगे। हिंगोली वालों, फिर बातें मंडी चालू हो जाएगी। गुरु को जानने वाला बहुत कठिन है। जब ये कथा पूरी हो जाएगी, हीरा के जो परखैया थे वो बैठ गए, तिजोरी का माल उन्होंने लूट लिया। कथा हिंगोली में फिर योग लगे ना लगे, कब कौन आ रहा है। आज लाखों लाखों लोग यहाँ आए, पूरे हिंगोली वासियों ने जो सेवा करी, ये 50 ज्यादा जाकर बताएंगे कि हम हिंगोली गए थे। हम हिंगोली गए थे। कोई डॉक्टर अखिल जी अग्रवाल हैं, लक्ष्मी लाइफ केयर हॉस्पिटल वाले, इन्होंने जो कहीं गर्मी के कारण किसी कारणवश कोई को तकलीफ हो गई तो कम से कम 800 से 900 पेशेंटों का फ्री जांच इलाज सब करा। उसके लिए भी धन्यवाद महाराज। महाराज पार्वती, आपने तब किया, आपने साधना करी, आपने व्रत करा, नासिका के एक क्षेत्र से सांस लेना, एक क्षेत्र से छोड़ना, ये आपने किया। एक के बल पर जीना प्रारंभ किया कि अब तारेगा तो वो तारेगा। बहुत भटक लिए हम, बहुत भटक लिए, सारी दुनिया में घूमकर आ गया, पर जो सुख शिव चरणारविंद में है वो कहीं नहीं मिलेगा, जो भगवान के चरणों में है। वो जानता है, उसको मालूम, लग जाओ आराधना। पार्वती, तुमने गुफा में बैठकर मेरी आराधना करी, उस समय पर सभी चीजों से तुम वंचित रही। ना तुम निंदा में लगी, ना तुम्हारे मुख से कोई अपशब्द निकला, ना तुम्हारे मुख से शंकर के लिए कोई शब्द निकला। आप अपनी भक्ति करिए, स्मरण करिए। पार्वती, आपने रात्रि के पहर में मेरी आराधना करी, पूजन करी, स्मरण करा। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शिवलिंग का पूजन कर कर तुमने विसर्जन करा। पार्वती, उसी के फल से तुम्हारे पिताजी हिमालय राज तुम्हें ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गए, तुमको लेकर तुम्हारे घर चले गए और फिर आपका और मेरा विवाह पक्का हुआ। पार्वती,
के बाद भी डॉक्टर बोलता है कम से कम 7 दिन तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इंजेक्शन लगा रहा है, बॉटल चढ़ा रहा है, दवाई दे रहा है, उसके बाद भी डॉक्टर कहता है 2-3 दिन इसको 72 घंटे 24 घंटे इसको देखना पड़ेगा। उसी तरह हम भगवान के ऊपर जल चढ़ाएं, भगवान की आराधना करें, पूजन करें, अर्चना करें, उसके बाद देखो तो कि भगवान क्या करता है। पर किसी किसी को बहुत जल्दी है, हमने लोटा भर के पानी चढ़ाया तो मतलब काम होना चाहिए। वाणी से किसी को दिल तो नहीं दुखाया, करेगा बस, मना नहीं है, पर उसका कोई फल भी तो आप दिल से अगर करे हो तो उसका फल भी दिल से मिलेगा। पार्वती घर पर पहुंची, हिमालय राज ने जाकर देवऋषि नारद से कहा। नारद जी ने देवताओं से कहकर कामदेव की समाधि तोड़वाई, मेरी तप साधना भंग करवाई और तब मेरा और आपका मंगल विवाह। आपके विचारों की हंसी नहीं उड़ना चाहिए। आपके माता पिता ने जो संबंध जमाया है, आपके माता पिता ने जो संबंध बनाया है, उसकी हंसी नहीं उड़ना चाहिए। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में बेटियों ने जन्म लिया, जरा उठाइए। जिनके घर में बेटी हो वो हाथ उठा दीजिए। सबके घर में है, रखिए। एक बेटी के बाप से पूछना, बेटी की माता से पूछना, जिस दिन बेटी का जन्म लेती है उसके 15 से 20 दिन के अंदर माता पिता बेटी का कुछ पैसा बैंक में जमा कर देते हैं, जिससे इसकी एक एफडी करा देंगे तो इसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। बोलो सही है गलत है? या थोड़ा पैसा 2-2 रुपए माता पिता उसका जमा करना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो करते कि नहीं करते? थोड़ा थोड़ा। अब मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी पढ़ाई भी कराना है, उसकी एजुकेशन भी है, उसका ये काम भी है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हम उसको जमा करते जाएं। 2-2 रुपए हर माता पिता अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा जमा करते जाते हैं। ये बेटी को भी मालूम है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए 2-2 रुपए जमा करे हैं, पूंजी जमा करी है, जिससे मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरा परिवार अच्छा मिल जाए, मेरा घर अच्छा मिल जाए और मेरा सब कार्य अच्छा हो। मेरे माता पिता ने कितनी आस लगाई कि बचपन से अभी तक 2-2 रुपए जमा कर कर मेरी शादी की व्यवस्था करी है। अब वो माता पिता इतने सोच कर, इतने विचार कर 2-2 रुपए जोड़ते रहे और मालूम पड़े बेटी माता और पिता के विचारों पर पानी फेर दे और किसी अन्य लड़के को पसंद कर कर उससे विवाह कर ले। जो 2-2 रुपए माता पिता ने जोड़े हैं वो बद्दुआ नहीं देंगे माता पिता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस माता पिता ने तेरे जन्म से आस लगा ली थी ऐसी शादी करेंगे, ऐसा पढ़ाएंगे, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी, मेरी बेटी को इंजीनियर बनाऊंगी, मेरी बेटी को सीए बनाऊंगी, मेरी बेटी को डॉक्टर कलेक्टर एसपी डीएसपी ये बनाऊंगी, मेरी बेटी को जज बनाऊंगी। जिस माता पिता ने 2-2 रुपए जोड़कर विचार कर कर तेरे लिए सोच कर मर गए, सोच कर उन्होंने जिंदगी निकाल दी, वो माता पिता के अरमानों पर जो बेटी गलत लड़के से विवाह कर कर शादी कर लेती है, उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है कि वो 2-2 रुपए से भी मोहताज हो जाती है। ये निश्चित है। फिर चाहे किसी भी महाराज के पास चले जाना, अरे महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारी पत्नी का दिक्कत बताओ कि कारण क्या है। तो महाराज नहीं कहेंगे कि तुमने लव मैरिज शादी करी, महाराज नहीं कहेंगे कि तुमने कोर्ट मैरिज शादी करी। अपनी पूरी जिंदगी गवा दी, उस माँ बाप से तो पूछो। लड़का लड़की कोर्ट में खड़े हो गए, तुमने सिग्नेचर करवाया, शादी कर दी। एक शब्द कोर्ट में भी लिख देना चाहिए कि लड़की के घर के माँ बाप का होना जरूरी है और लड़के के घर के माँ बाप का होना जरूरी है। इनने गर्भ में रखकर पाल पोस कर बड़ा करा है, उसकी हाय कितनी निकलेगी, कितनी बददुआ निकलेगी, कितने दुखी होगे, तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? कोर्ट में नियम चालू होना चाहिए, करो कोर्ट मैरिज, मना नहीं है, करो कोर्ट में शादी, और उसमें लड़की के माँ बाप का होना, लड़के के माँ बाप का होना जरूरी है। लाओ उनको और करिए फिर शादी। सनातन धर्म में शादी हो जाए तो अच्छी बात है, पर अभी बहुत छोटे क्षेत्रों में, बहुत जगह पर लोग सनातनियों को छोड़कर बेटियां ना जाने कौन कौन के साथ शादियां कर रही हैं, तो वो भारत माता की आंख में भी आंसू आ जाता होगा कि कैसे विवाह कर रही है। सोच तो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जा रही है। तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेला करती सीता है। ये भी कोई शासन है? जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ तो कहो, एक नियम लागू होना चाहिए। जो माता पिता 2-2 रुपए इकट्ठे करते हैं अपने बच्चों के विवाह के लिए और बच्चे गलत संगत में पढ़कर चले जाते हैं, उसको भी 2-2 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ता है। एक समय ऐसा जरूर आता है कि दुख झेलना पड़ता है, रोती है बेटी, मेरे
माँ बाप की नहीं सुनी, गलत जगह चली गई। समझिए, विचारिए। मेरे पिताजी ने तुम्हारा मंगल विवाह मेरे साथ में करा, ढेर सारा कन्यादान तुम्हारे पिताजी मुझे दिए, पर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि पार्वती का कन्यादान तुमने किया है, ये संपदा से कुछ नहीं होगा। आज ससुराल वाले अगर फ्रीज दे देंगे तो फ्रीज कभी खराब नहीं होगा क्या? बोलो तो सही। उनने तो केवल फ्रीज दिया, लाइट का बिल क्या ससुराल वाले देंगे? कि फ्रीज खराब होगा तो हर बार चेक करने वाले को भेजेंगे। एसी 50,000 का ससुराल वाले दे देंगे, फ्रीज 8,000 का ससुराल वाले दे देंगे, वॉशिंग मशीन 10,000 की दे देंगे, सोफा सेट 25,000 का दे देंगे, पलंग 25,000 का दे देंगे। क्या ये परमानेंट रहेगा क्या? बोलो तो दीजिए हिंगोली वाली। दहेज नहीं, जो कन्या तुम्हारे से शादी कर आ रही है, जो विवाह कर आ रही है, वो कार भले ना लेकर आए पर संस्कार लेकर हमारे घर में प्रवेश करे तो हमारा जीवन सार्थक हो। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को समझाया, हे पार्वती, ये आनंद का अनुभव अपने जीवन को लक्ष्य तत्वता देने वाला समय आया। पार्वती, मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, यह हरतालिका तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जो नारी हरतालिका तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हरतालिका व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरुजी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए और कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, वो 7 स्थान पर कहीं फुलेरा बंधा हो तो फोन लगाकर पूछना कहाँ बंधा है, वहां का दर्शन करना, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। 7 स्थान के फुलेरा का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हरतालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना। अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में कहीं हरतालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो 2-4 मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे। बाबा सब कार्य सफल करें। जो किसी रोग वश है, कोई बीमारी वश है, तो फुलेरे का दर्शन अगर मंदिर में करते हैं तो बेलपत्र अवश्य समर्पित करें। या कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो 7 वृक्ष की पत्ती, कोई भी 7 वृक्ष हो उसकी पत्ती तोड़कर हरतालिका तीज के दिन भगवान शंकर को अवश्य समर्पित करें। महाराज शिव हरतालिका तीज महापुराण की कथा का 6ठा दिवस भगवान गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। भगवान पधार रहे हैं। निवेदन, कल कथा कितनी बजे होगी यहाँ पर? 10 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर कथा आएगी।